नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो पीईटी का एग्ज़ाम कराया था उसका रिज़ल्ट आ चुका है और अब आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट के बाद जो भी एग्ज़ाम होने हैं सेकंड स्टेज में उन सबको क्लियर करना होगा अगर आपको उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी पानी है तो। तो दोस्तों, ये जो बुक आज मैं आपको रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ग्राम समाज एवं विकास। अरिहंत पब्लिकेशन की ये सबसे नई पुस्तक है। दोस्तों, ये राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, राज्य मंडी परिषद, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी आदि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की नवीनतम योजनाओं का संकलन दिया है। इसके अंदर अभ्यास हेतु 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, कृषि व्यवस्था से संबंधित अध्ययन सामग्री दी है, विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का अध्यायवार संकलन किया गया है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि इस बुक में क्या खास दिया है। सबसे पहले इसके कंटेंट को चेक करते हैं। यह है इसकी विषय सूची। सबसे पहले दिया है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण विकास परिवर्तन तथा समस्याएं, ग्रामीण समुदाय का राजशास्त्रीय महत्व, नगर एवं नगरीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, ग्रामीण परिवार तथा नातेदारी, संयुक्त परिवार, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और इसके बाद दिए हैं परीक्षोपयोगी प्रश्न। इसके बाद दूसरा चैप्टर है ग्राम विकास प्रबंधन का। तो इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया है 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण विकास प्रबंधन, ग्राम विकास में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की भूमिका, कर्मचारी स्टाफ पद्धति और उसके बाद इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए हैं। तीसरा चैप्टर है ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, सामाजिक शोध विधि, सामाजिक सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, वैज्ञानिक पद्धति। इस तरह से बहुत सारी पद्धतियाँ दी हैं ग्राम विकास की। इसके बाद चौथा चैप्टर है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं और इसके बाद है पांचवा चैप्टर ग्रामीण सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत देखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। जनजातीय समाज एवं उनकी स्थिति, भारत की प्रमुख जनजातियाँ, कृषक एवं औद्योगिक समाज तथा उनकी स्थिति, ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव, ग्रामीण संस्थागत प्रणाली में धार्मिक संबंध, ग्रामीण आर्थिक संरचना एवं श्रम विभाजन, भारत में गरीबी, सामाजिक आर्थिक असमानता, ग्रामीण सामाजिक विकास और वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास के लिए बजटीय प्रावधान 2020-21 और उसके बाद इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इसके बाद दोस्तों, ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व है। इसमें देखें ये टॉपिक कवर किए हैं, भू जोतों का निर्धारण, भूदान और ग्रामदान, इस तरह से भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण, भूमि सुधार कार्यक्रम और उसके बाद परीक्षा उपयोगी प्रश्न। लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन, ये दोस्तों मापन का चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से कर लेना है। राजस्व विभाग, राजस्व परिषद, राजस्व लेखपाल, चकबंदी विभाग, इन सब विभागों के बारे में ये दिया हुआ है। इसके बाद भू मापन की प्रमुख विधियां दी हैं, भू सर्वेक्षण तथा भू सर्वेक्षण यंत्र दिए हैं, किस तरह से भू मापन होता है, उनके यंत्र होते हैं दोस्तों, उनके बारे में है ये। जरीब फीता सर्वेक्षण दिया है, प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थियोडोलाइट सर्वेक्षण है, वर्नियर है, तख्ता मुसत्ता से पैमाइश है, पेंटोग्राफ है, नक्शा अक्स तथा नक्शा नफीसी है, लगान और भू राजस्व और उसके बाद इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो इसमें कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में दिया है, ग्रामीण जो प्रमुख व्यवसाय है कृषि, उसकी पूरी व्यवस्था के बारे में दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रकृति विशेषताएं, कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता के कारण, कृषि आगत, सिंचाई, उर्वरक, कृषि यंत्र, कृषि साख, प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, भारत में नए कृषि प्रतिरूप, सहकारी खेती, अनुबंध खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं और सबसे लास्ट में इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए हैं। अगला चैप्टर है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं सामान्य जानकारी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं उनको देख लेते हैं। ग्रामीण विकास में ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका, प्रशासनिक संरचना एवं कार्य, ग्रामीण विकास हेतु संचालित प्रमुख संस्थान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कई सारी टॉपिक दिए हैं, राजभाषा, शैक्षणिक संस्थान, जनगणना, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। इसके बाद दोस्तों 10वां चैप्टर है उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति, कृषि उत्पादन मंडी परिषद, राज्य की नई कृषि प्रणाली, कृषि जलवायु प्रदेश, मिट्टी, राज्य में फसल उत्पादन, बागवानी, कृषि निर्यात, नई कृषि नीति, पशुपालन, दुग्ध पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट विकास, ये सब दिया हुआ है। राज्य में मेगा फूड पार्क और उसके बाद इसके परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए हैं। 11वां चैप्टर है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में स्पेशली।
तो इसके अंतर्गत जो कवर किया है वो है ग्रामीण प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज विभिन्न संबंधी विभिन्न समितियां, संवैधानिक विकास, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत और परिषद, ई पंचायत, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज। और उसके बाद इस चैप्टर से परीक्षा उपयोगी प्रश्न। 12वां चैप्टर है इसका केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं। तो दोस्तों इसमें कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं, ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई योजनाएं, किसानों के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं, सामाजिक विकास की योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं और भी कई तरह की अन्य प्रमुख योजनाएं भी यहाँ पे दी हुई हैं और बाद में परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए हैं। सबसे लास्ट चैप्टर है उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन योजनाओं में से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लें। कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं, सामुदायिक कल्याण योजनाएं, महिला कल्याण योजनाएं, बाल विकास योजनाएं, पेंशन योजनाएं और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं और इसके साथ परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने ये पूरा ग्रामीण विकास और पंचायती राज और ग्राम समाज और उसका विकास ये सब कवर कर दिया है। और सबसे लास्ट में दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने 10 प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। आइए देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरह की है। पहला अध्याय है ये ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो आप देखें ये इस तरह से इन्होंने ये पॉइंट वाइज इस तरह से दिया है, मटेरियल डिटेल में दिया है, पॉइंट बना बना के दे दिया है। भारत में ग्राम और ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समाज के प्रकार, इस तरह से देखें आप टॉपिक बाई टॉपिक इन्होंने पॉइंट बना के मटेरियल दिया है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत डिटेल भी नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं। सब कुछ पॉइंट में बांट दिया है जिससे आपको प्रिपेयर्ड नोट्स की तरह ये मिल जाता है मटेरियल। साथ में क्विक फैक्ट्स दिए हैं। तो ये जो यहाँ पे बहुत ही महत्व की चीज़ें हैं वो इन्होंने क्विक फैक्ट्स के अंतर्गत दे दिया है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह की प्रेजेंटेशन इन्होंने डिटेल है। अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्विक फैक्ट्स भी दिए हैं कई जगह। और उसके बाद है परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो इसमें दोस्तों परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में आप देखेंगे कि प्रश्न ऐसे भी हैं जो परीक्षाओं में आ सकते हैं और इसके अलावा ऐसे भी हैं जो कई परीक्षाओं में पहले भी आए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखें, चकबंदी लेखपाल 2015 में आया हुआ है। भारत में कुल कितने गांव हैं? इसका उत्तर है सी 6,40,930 और व्याख्या दी हुई है भारत एक ग्राम प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,930 गाँव हैं। इस तरह से ये पूरा एक्सप्लेन किया है इसको। तो आप देखेंगे कि आपको हर क्वेश्चन के आंसर और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। इसी तरह से इस पूरी बुक में ग्राम विकास प्रबंधन ये दूसरा चैप्टर है। ग्राम विकास की ये शोध प्रणालियाँ हैं, ये सब देखें आप बहुत अच्छे से तरीके से दिया है। साथ में क्विक फैक्ट्स दिए हैं। और अगर सबसे बाद में चलें, ये पूरे जो चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो ये बाद में आप देखें यहाँ पे 10 इन्होंने प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो इस तरह से इन्होंने ये क्वेश्चन 4 आंसर ऐसे दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनको टिक लगा सकते हैं यहाँ पे। और ये 25 क्वेश्चन का एक सेट है। तो इस तरह से 250 क्वेश्चन आपको पूरे लास्ट में मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे आखिरी ये इनकी उत्तरमाला दी हुई है, यहाँ से आप इनके उत्तर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से और इसकी 188 पेज की ये टोटल बुक है। बहुत मोटी बुक नहीं है, कोई पतली सी बुक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर एमआरपी की बात करें तो इसका एमआरपी है 160 और ये अरिहंत पब्लिकेशन की ग्राम समाज एवं विकास। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू आप घर बैठे देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।